अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है इफ हमारे पास ये कॉलम दिया हुआ है, देन हमने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज ए की पावर टी का मतलब होता है ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम ये फाइंड करना है और इसके अलावा ये भी फाइंड करना है ए और ए का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज ए एंड आखिर पे हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इफ इसकी डिफिनेशन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। एम का मतलब होता है रो, आर से रो, और एन का मतलब होता है कॉलम, सी से कॉलम। ठीक है, देन एन क्रॉस एम, पहले था एम क्रॉस एन, अब है एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स इज obtained बाय इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, हम इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए की पावर टी डिनोटेड बाय ए टी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को समझ आ जाए कि कैसे रो और कॉलम को चेंज करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हमारे पास है ना ये हमारे पास है, ये कॉलम है ना, यहाँ ये वाला ए कॉलम गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ये ए कॉलम में हमें इन्हें क्या करना है, ए ट्रांसपोज, मतलब हमें ए टी की जरूरत होगी, मतलब ए की पावर यहाँ पे लिखते हैं ना, ए की पावर टी, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए टी है ये, ए की पावर टी। तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास है -1 2 3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे -1, नीचे लिखेंगे 2, फिर नीचे लिखेंगे 3। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब सेकंड रो को हम फिर कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। इसका बनेगा 1, नीचे लिखेंगे 0, फिर उसके नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड रो हमारे पास है -3 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा हमारे पास -3 5 और 3। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं फर्स्ट रो को कॉलम में। हमारे पास फर्स्ट रो है -1 2 3, तो इसका ट्रांस कॉलम बनेगी -1 2 3। ये हम ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए टी की पावर है। ठीक है, मतलब कॉलम बना रहे हैं, ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास बनेगा 1 0। सेकंड रो को कॉलम में सेकंड कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रो है -3 5 और 3, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 5 और 3। ठीक है, ये हमारे पास ए टी है यहाँ पे इस तरह। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमने इनको क्या करना है ऐड। तो यहाँ सबसे पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, 2 3, फिर हमारे पास है 1 0 2, फिर हमारे पास है -3 5 और 3। ठीक है, ये हमारे पास है एक, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ए कॉलम है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस करेंगे और ए का ट्रांसपोज। ये यहाँ हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये फाइंड करें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू है, अब हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रहे हैं, तो हमारे पास आएगी -1 1 -3 2 0 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 3। ठीक है, हम इनको क्या करें ऐड, तो अब हम यहाँ पे करेंगे -1 कितना होता है, माइनस का 2 हो जाता है। -1 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, -1 यहाँ पे प्लस इंटू -1, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -2 इसका इसके साथ, ये सेकंड सेकंड फास्ट फास्ट के साथ। ठीक है, 2 + 1 कितना होता है 3। ठीक है, 3 -3 कितना हो जाएगा 0। 1 + 2 कितना 3, 0 0 0 होता है, और 2 + 5 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 + 3 0। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 + 3 कितना होता है 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ये हो गया ए प्लस, ये तो हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ए प्लस ए।
टी। अब हम करें ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने अब हम फाइंड करें ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के दरमियान में हमने क्या करना है माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1, ये वाला माइनस लिखेंगे इंटू -1, ठीक है ये वाला। अब हम करेंगे 2 -1, ठीक है 2 -1 फिर 3 माइनस इंटू -3। यहाँ पे फिर हम सेकंड कॉलम रखेंगे 1 -2 0 -0 2 -5, ठीक है। इसको इसके साथ थर्ड को थर्ड में, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 5 -3 3 -3, ठीक है ये हो गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो -1 + 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 0 और ये क्या हो जाए 2 - 1 1 प्लस का, और ये प्लस माइनस क्या हो जाए प्लस का, और ये क्या हो जाए 6। ये यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, यहाँ पे 0, और 2 - 5 कितना होता है माइनस का 3 होता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 5। अब हम यहाँ पे क्या करें माइनस का 6 करेंगे, यहाँ पे क्या 5 - 3, अब यहाँ पे करेंगे 2 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। यहाँ 3 - 3 कितना होता है 0, ये हो गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे ए और ए का ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अब हम फाइंड करें ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है ये मतलब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बच्चों ये ए और ए का ट्रांसपोज हो या आर या ठीक है, या ए ट्रांसपोज का ए हो, कोई भी। हम फाइंड करें ए और ए का ट्रांसपोज, आप लोगों ने फाइंड करके देने हैं ए ट्रांसपोज ए, ठीक है ये आप लोगों ने खुद करना है। तो हम करें ए और ए, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही निकलना है हमारे पास। तो हम ए और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ठीक है 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2, ये ए की वैल्यू है हमारे पास -3, वैल्यू नहीं मतलब कॉलम 3, एक ही बात है। यहाँ अब हम करेंगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे अब हम करें एक ट्रांसपोज -1 1 3 2 0 5, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 2 3, ठीक है बच्चों यहाँ पे ऐसा। अब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो माइनस क्या है -1, और -1 क्या हो जाएगा +1, और 2 + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4, यहाँ ये रूल के अकॉर्डिंग प्लस आता है। और ये क्या होता है 3 × 3 कितना होता है 9, ये 9 होगा। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, यहाँ 2 × 0 करते हैं तो 0, 3 × 2 करते हैं तो क्या आ जाता है 6। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, 2 × 5 कितना होता है 10, और 3 × 3 कितना होता है 9। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -1, ये क्या हो जाएगा +0, और ये क्या आ गया +6 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1 0, ठीक है +2 × 2 कितना होता है 4। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1 × 3 कितना होता है 3, 0 × 5 कितना होता है 0, और 2 × 3 6, ठीक है बच्चों। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। 5 × 2 +10, ठीक है बच्चों, और 3 × 3 कितना होता है 9। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आएगा, अब हम फर्स्ट थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, 5 × 0 0, और 3 × 2 6, और ये क्या आएगा हमारे पास -3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास आएगा -9, 5 × 5 कितना होता है 25, और 3 × 3 कितना होता है +9, ठीक है। इससे हम ये हमारे पास कॉलम कंप्लीट। अब हम लिखेंगे आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे ये कितना होता है 1 + 4 + 9 कितना होता है 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 0 6 कितना होता है +5, ठीक है। और ये कितना होता है हमारे पास
ये क्या होता है 9, ये क्या होता है 19 बन जाएगा। 19 में से तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 19, 18, 17, 16 बनेगा। ठीक है 16 प्लस का। अब यहाँ पे क्या करें 6 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। 1 + 4 कितना होता है 5। 3 + 6 कितना होता है 9। ठीक है अब ये क्या हो रहा है 3 + 9 और ये क्या है 9 + 10 + 9 कितना होता है 19। 19 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 22। ठीक है यहाँ पे 22, यहाँ पे 6 को -3 + 0 क्या क्या बनेगा प्लस का 3 बनेगा क्योंकि 6 बड़ा प्लस की वैल्यू। अब ये देखो +9 -9 प्लस माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसल, ये हमारे पास क्या बनेगा 25। ठीक है बच्चों ये हमारा आंसर है किसका ए और ए का ट्रांसपोज। ए और ए का ट्रांसपोज आप लोगों ने हमें फाइंड करके देना है। आप लोगों ने हमें क्या फाइंड करके देना है बच्चों ए का ट्रांसपोज ए। ठीक है ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है अब हमारे पास लास्ट कौन सा फाइंड करना है ए और ए का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों देखो बच्चों हमारे पास है जो थर्ड एक ऑप्शन आपने करना है और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास कौन सा है ए ट्रांसपोज हमने सबसे पहले किया था तो हमारे पास है ए ट्रांसपोज हमारे पास है। हम यहाँ पे लिखते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 1 -3। ठीक है 2 0 5 यहाँ पे हमारे पास है 3 2 3। ये हमारे पास है ए ट्रांसपोज। अगेन हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे हम कॉलम ओपन करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है इस फर्स्ट रो को क्या बनाना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसके नीचे क्या आएगा 1 और इसके नीचे क्या आएगा -3। ठीक है बच्चों अब हमारे पास सेकंड रो का आंसर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 2 इसके नीचे क्या बनेगा 0 इसके नीचे क्या बनेगा 5 मतलब आगे वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। अब हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 3 इसके नीचे 2 इसके नीचे क्या बनेगा 3 इस तरह। ये बच्चों समझ आ गई। अब ये देखो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज आपको पता है ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया लेकिन हमें इक्वल नहीं करना हमने जस्ट फाइंड करना है ए और ए का ट्रांसपोज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।